पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप चाहे कोई भी हैं, कैसे भी हैं, कहीं के भी हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं, आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे यदि आप चल रहे हैं तो प्रभु आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में वैसे ही होने लगेगा। आप जिसके लिए जो बात कहेंगे उसके जीवन में वैसे ही होने लगेगा। और दूसरी बात जो मैं आज आपको बताऊंगा वो ये है कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आपके साथ में यदि किसी ने कुछ बुरा किया है, यदि कोई आपकी हानि की योजना बना रहा है, तो आप ये ना सोचें कि कोई मेरी तरफ नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करना जानता है और जब वो न्याय करता है तो उसका न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। निर्गमन की किताब उसके 7 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा और उनके द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना शुरू किया। और परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि पहला जो आश्चर्य कर्म, जो विपत्ति होगी, वो मिस्र पर इस प्रकार से पड़ेगी ताकि वे लोग जाने कि मैं ही परमेश्वर हूं। एक विपत्ति परमेश्वर ने उनके द्वारा मिस्र में डाली और 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि यहोवा इस प्रकार कहता है कि इससे तू जान लेगा, फिरौन से इस प्रकार से कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म मूसा और हारून के द्वारा किया कि जो नील नदी थी, जो मिस्र में जो नील नदी बहती थी, वो लहू में परिवर्तित हो गया। और परमेश्वर ने उनसे ऐसा करने को कहा। आखिर क्यों, क्या कारण है? परमेश्वर ने नदी को, जो कि पानी है, उसे क्यों लहू बना दिया? पहला कारण तो यह था कि जिस प्रकार से मिस्रियों ने इजराइलियों का लहू बहाया था, उनको मारकर, उनको सताकर, उनके साथ में अत्याचार किया था, उसका न्याय परमेश्वर ने वहां पर किया और उनके पानी को परमेश्वर ने लहू में बदल दिया। और ऐसा हुआ कि जितनी मछलियां उस पानी में, उस नदी में पाई जाती थी, वो सब की सब मर गई। और ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मिस्र देश की जो खेती थी, उपजाऊ खेती थी, वो नील नदी से सींची जाया करती थी और नील नदी उनके लिए एक आय का साधन थी। मछलियां वहां से पकड़ी जाती थी, खेती वहां से सींची जाती थी, पानी भी वहां से पिया जाता था। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उस नील नदी को ब्लड में बदलकर, लहू में बदलकर, पानी को लहू में परिवर्तित करके उनकी मछलियों को मार दिया। इससे क्या हुआ? उनकी जो आमदनी थी, उनका जो इनकम का सोर्स था, वो खत्म हो गया। एक तरीके से देखा जाए, उनका बिजनेस जो था वो बंद हो गया। इससे क्या हुआ? उनको आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। दूसरी बात, उनको पानी नहीं मिला पीने के लिए, वो प्यास के मारे एक तरीके से तड़पने लगे। और यहां पर परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है? क्या इतना कठोर परमेश्वर है? परमेश्वर यहां पर न्याय कर रहा है। जैसे तुमने मेरे लोगों के साथ में किया, मेरे जनों के साथ में किया, परमेश्वर ने वैसे ही उनके साथ में कर दिया। लेकिन परमेश्वर का तरीका कुछ अलग है। परमेश्वर ने उनके जो इनकम के सोर्स थे, उनको स्टॉप कर दिया। सारी मछलियां मर गई, सारे खेत बंजर हो गए, क्योंकि पानी नहीं। प्यास के मारे लोग तड़पने लगे क्योंकि पानी नहीं है। पानी क्या बन गया? लहू बन गया। उससे बदबू आने लगी, उसे पिया नहीं जा रहा है। परमेश्वर ऐसा न्याय करने वाला परमेश्वर है। मिस्रियों ने, फिरौन ने इजराइलियों के साथ बुरा किया, बुरा बर्ताव किया, उनका लहू बहाया, उनको मारा, उनको पीटा, उन पे ताड़ना दी, उन पे अत्याचार किया।
और उसका बदला परमेश्वर ने इस प्रकार से लिया और मात्र कुछ ही दिन में उनकी हालत खराब हो गई। कहने का मतलब है कि आपको बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका परमेश्वर है जो आपकी ओर से लड़ता है और उसका बदला लेने का तरीका अलग है। हो सकता है इस समय कोई विरोधी आप पर हावी हो जाए, लेकिन अंत उसका क्या होगा आप नहीं जानते। यहां पर फिरौन नहीं जानता था कि हमारे साथ में क्या होगा यदि हम इजराइलियों को ऐसे ताड़ना देंगे, ऐसे परेशान करेंगे। वो नहीं जानता था, लेकिन क्या हुआ, उन पे ऐसी विपत्तियां पड़ने लगी। उनके इनकम के सोर्स बंद हो गए, उनके पास पीने के लिए पानी न रहा, खेत सूखने लगे, मछलियां सारी मर गई, वहां से सड़ान आने लगी। ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। किसके द्वारा किया? मूसा और हारून के द्वारा। परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे ही बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। आप बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहां पर ये साधारण लोग हैं, मूसा और हारून, जिन्हें परमेश्वर ने चुना, उन्हें एक लाठी दे दी और उस लाठी के द्वारा उन्होंने इतना बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर कर दिया। परमेश्वर आपके द्वारा भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, चाहे आप कोई भी हैं, कैसे भी हैं, कहीं के भी हैं। आप जब लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। जिनके परिवार टूटने पर है, जब आप प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे, उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगे, उनके हालात बदल जाएंगे। और यदि कोई आपके विरोध में है, तो परमेश्वर उससे अपने आप बदला लेगा। इस प्रकार का न्याय परमेश्वर करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा इस धरती पर आएंगे, अपने राज्य को स्थापित करेंगे और लोगों का न्याय करेंगे। जितने लोगों ने मसीह लोगों को सताया होगा, मारा होगा, उनका लहू बहाया होगा, उन सब से बदला लिया जाएगा। मैं सोचता हूं कि हो सकता है परमेश्वर इसी धरती पर उनके जीते जी उनसे इस प्रकार का भी बदला ले सकता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, साथ ही साथ वो क्षमा करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर भी है। यदि आपने किसी का बुरा किया है, किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया है, किसी के लिए हानि की योजनाएं बनाई हैं, तो आप प्रभु से माफी मांग सकते हैं। प्रभु आपको क्षमा करेंगे, आप पर दया करेंगे, क्योंकि वो दया करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर, वे सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, लेकिन मनुष्य जो हटीला है, यहां पर फिरौन जो हटीला है, उसके कारण मिस्र देश पर ये विपत्तियां पड़ रही हैं। परमेश्वर ने उनके मनुष्यों को नहीं मारा, पहले पानी से शुरुआत हुई, उनके इनकम के सोर्स बंद हो गए, ताकि ये समझें, क्या लिखा है, ताकि तू जाने कि मैं ही परमेश्वर हूं, ताकि तू इस बात को समझ सके कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं हूं जो प्रकृति पर कंट्रोल को रखता है, जिसके कंट्रोल में ये नदी है, ये हवा है, ये पानी है, सब कुछ है, वो मैं हूं। फिरौन तू नहीं है। ये फिर मिस्र देश के जो अन्य देवी देवता है वो नहीं है, परमेश्वर है। वो कहता है ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करके फिरौन तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। अन्न जल पर आशीष देने वाला मैं हूं, कोई और नहीं। लेकिन फिरौन क्या था? हटीला था, उसका मन और कठोर हो गया। फिर परमेश्वर ने और अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, उन्हें हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। मैंने व्हाट्सएप के थ्रू एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी जिससे हमारा खुद का मकान हो जाए, क्योंकि मेरे परिवार लोग किराए के मकान में रहते थे। वहाँ पर किराए का मकान मालिक बहुत परेशान करता था, पानी के लिए बहुत तकलीफ देता था, बहुत कुछ बोलता था। इसलिए मैंने व्हाट्सएप के थ्रू प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी। वहाँ पर एक सिस्टर ने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किए थे। अभी हमारा एक नया सा घर, अच्छा सा घर बन चुका है। अभी हमारे परिवार लोग वहाँ पर रहते हैं और यीशु के हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो भी देता है अच्छा ही देता है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को
धन्यवाद देती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु सिस्टर और ब्रदर और पूरे टीम को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु की बातचीत जो आपसे हो रही है, मैं आशा करती हूँ कि उसे आपने रिसीव किया है और परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपका आदर, आपका सम्मान करते हैं। यीशु धन्यवाद कि तू हम सबसे प्रेम करता है, धन्यवाद कि तू महान अधिपति है परमेश्वर, तू हमारा राजा है, हम सबके ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबकी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है, आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, आपने हमारा उद्धार किया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आपने हम सबके जीवनों में परमेश्वर पिता अपने बड़े बड़े कार्यों को किया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तूने हमें जीवित रखा है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने रात भर संभाला प्रभु जी, और ये नया दिन प्रभु तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट एंड यू आर ग्रेट लॉर्ड, यू आर द मोस्ट हाई गॉड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू सर्वोत्तम है प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते आज की सुबह में प्रभु। धन्यवादी है प्रभु अपने जीवनों के लिए, धन्यवादी है इस दिन के लिए, और धन्यवादी है प्रभु उन योजनाओं के लिए प्रभु जो योजना आज के दिन में तूने हमारे लिए रखी है पिता। हमें उस योजना में शामिल करें, उस योजना के तहत चलने में हमारी मदद करें, अपने अनुसार परमेश्वर पिता आप हमें चलाएं। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आप हमें लीड करें। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं, हर एक के ऊपर तेरी खुशहाली, तेरा आनंद मांगते हैं, तेरी शांति मांगते हैं, तेरे बड़े बड़े कार्यों को उनके ऊपर मांगते हैं खुदा, और कहते प्रभु कि तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट आज के दिन में तेरे लोगों के पास में होने पाए प्रभु जी। खुदावन जब वो चले प्रभु तो तेरा फेवर उनके साथ में हो, जब वो कुछ काम करे प्रभु तो तेरी तरफदारी उनके साथ में हो खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, यदि आज कोई भी ऐसा काम प्रभु जी जो आपके लोगों को असंभव जान पड़ता है खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु, असंभव कार्य आज के दिन में आपके लोगों के लिए संभव होने पाए प्रभु। आज आपके दिन जहां कहीं जाए प्रभु, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, गलत लोगों से प्रभु, विरोधियों से प्रभु आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया पिता। तेरा वचन पावरफुल है प्रभु, तेरा वचन सामर्थी है पिता, और सच में प्रभु जैसे प्रभु आपका वचन परमेश्वर पिता फिरौन के पास पहुंचा प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज आपका वचन प्रभु जी इन भाई बहनों के पास पहुंचा है परमेश्वर। आपने कहा है कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, यदि आज आपके लोग बहुत ज्यादा परेशान है, निराश है, हताश है प्रभु, जब लोग उन्हें परेशान कर रहे प्रभु, जब लोग उनके विरोध में है पिता, जब लोग प्रभु उनकी हानि की योजना बना रहे प्रभु जी, होने दे पिता। मैं जानती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों के साथ में खड़ा है, तू उनका न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके लोग जब प्रभु जितना भी सताए जा रहे प्रभु, जितना भी प्रभु उन्हें परेशान किया जा रहा है प्रभु लोगों के द्वारा, मैं विश्वास करती खुदावन कि तू अपने लोगों के पक्ष में है मेरे खुदावन, तू उनका न्याय करेगा प्रभु। प्रभु आप परमेश्वर प्रभु परफेक्ट जजमेंट करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज प्रभु आपके लोग अपने जीवन में विपत्तियों का, मुश्किलों का सामना कर रहे प्रभु, परेशानियों का सामना कर रहे प्रभु, तो उसका उपाय कर प्रभु। जिस प्रकार तूने इजरायली अपनी पवित्र प्रजा प्रभु, अपनी प्रजा की तूने सुध ही ली प्रभु, उसी प्रकार खुदा ये तेरी चुनी हुई प्रजा, जितने लोग तुझे सुनते हैं प्रभु, जितने लोग तेरी आवाज को सुनते हैं, जितने लोग तेरे नाम पर विश्वास करते हैं यीशु, मैं प्रार्थना करती प्रभु उनके जीवनों में प्रभु तेरा बड़े बड़े
आश्चर्य कर्म होने पाए, उनके परिवारों में तेरा आश्चर्य कर्म हो, उनके जीवन में तेरा आश्चर्य कर्म हो, इनके संतानों के जीवन में तेरा आश्चर्य कर्म हो प्रभु, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में तेरा आश्चर्य कर्म हो पिता। जैसे प्रभु तूने वो आश्चर्य कर्म दिखाया, नील नदी को तूने लहू में बदल दिया प्रभु, तू आज भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जो आपके लोगों के लिए मुश्किल जान पड़ता है, असंभव जान पड़ता है, टफ जान पड़ता है प्रभु, तो उसे संभव करने की सामर्थ्य रखता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक रुका हुआ काम जो आपके लोगों के जीवन में रुका हुआ है प्रभु, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, रिश्ते को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, या फिर किसी भी कोई भी ऐसा काम है जो रुका हुआ है, यीशु नासरी के नाम से आज के दिनों में परमेश्वर आपके उस काम को बनाने जा रहा है। आज के दिन में परमेश्वर आपके रुकावटों को दूर करने जा रहा है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मार्ग में आने वाले हर एक रुकावट, काम में आने वाली हर एक रुकावट जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलने जा रहा है, क्योंकि वो अपने महिमा में धन से आपकी घटी कमियों को पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने बिजनेस में, अपने कामों में प्रभु लॉस को देख रहे हैं, खुदा आने वाले समय में प्रभु एक बड़े प्रॉफिट को वो देखने जा रहे हैं प्रभु, एक बड़े इंक्रीमेंट को वो देखने जा रहे हैं, एक बड़ी बढ़ोतरी को वो देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, जितने भी लोग प्रभु शारीरिक रूप से दुर्बलता, कमजोरी और बीमारियों में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से इनके शरीर को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से हर एक दुर्बल शरीर, कमजोर और बीमार और दर्द और तकलीफ में पड़ा हुआ हर एक शरीर यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां मैं कमांड करती हूं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हर एक जो खुजली की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है शरीर में प्रभु, स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है, जिनके गर्दन में दर्द है, इसी वक्त वो दर्द आपके शरीर से जा रहा है। जिन्हें हमेशा सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है, और जिसके कारण प्रभु उनके पूरी रीढ़ की हड्डी में पेन रहता है, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। मैं कमांड करती हूं, पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक घाव यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए और हष्ट पुष्ट हो जाए, हर एक मांसपेशी यीशु के नाम से रिकवर हो। इसी वक्त मैं कैंसर को, मैं पैरालाइज को, मैं ट्यूमर को, हर प्रकार की जानलेवा बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। कहती हूं प्रभु हर एक शरीर बीमारियों से मुक्त हो, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ मेरे प्रभु, तू यहोवा राफा है प्रभु जी, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु तूने छोटे बच्चे को चंगा किया प्रभु, नौजवानों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया, हर एक भाई, हर एक बहन को जो शरीर में प्रभु तकलीफ को प्रभु महसूस करे, प्रभु काफी लंबे समय से बिस्तर में पड़े, इसी वक्त इनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते। यदि आपके परिवार में इस समय कोई बीमार है, उस पर अपने हाथ को बढ़ाएं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर प्रभु हम हाथ को बढ़ाते खुदा, और कहते इसी वक्त तेरा चंगाई भरा हाथ प्रभु इनके ऊपर आए, प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर एक बीमार व्यक्ति चंगे हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें लिवर में इंफेक्शन हो गया है, लिवर में प्रभु जिनका पीलिया पड़ गया है, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई को बोलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु इस बरसात में होने वाली बीमारियों से यीशु नासरी के नाम से तेरे लोग छुटकारा पाएं। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनकी आंखों में धुंधलापन है, चला जाए यीशु के नाम से, कानों का बहरापन चला जाए यीशु के नाम से, गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से। ओ थैंक यू जीसस, आपकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आज की सुबह में आपके लोगों को प्रभु आप एक्सीडेंट से, दुर्घटना से प्रभु जी आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु आपके लोग ट्रैवल कर रहे प्रभु, लैंडस्लाइडिंग हो रही है प्रभु जी, बहुत कुछ प्रभु गड़बड़ हो रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अपने लोगों को सुरक्षित कर पिता, अपने लोगों को प्रभु तू बचाता है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत सी बहनें प्रभु इस बात को महसूस करे प्रभु, वो अनसिक्योर फील करे प्रभु जी, बहुत ज्यादा डरते हैं प्रभु बाहर निकलने में। खुदावंद
यीशु के नाम से उन बहनों का डर इसी वक्त जा रहा है। प्रभु का वचन आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। उन बहनों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, उन भाइयों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है जो इस समय डर रहे हैं। प्रभु आपके साथ में है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आज के दिन जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो। प्रभु जिनका आने वाले समय में प्रभु जी बहुत से काम रुके हुए हैं, उनके काम बनने जा रहे हैं। प्रभु इनके मैरिज के लिए प्रभु आप दरवाजे खोल रहे हैं, इनके जॉब के लिए आप दरवाजे खोल रहे हैं, इनके फाइनेंस के लिए आप दरवाजे खोल रहे हैं, इनके सक्सेस के लिए आप दरवाजे खोल रहे हैं। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज की सुंदर सुबह में जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु धन्यवाद, आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों के उनके ऊपर मांगते हैं, आपकी शांति को, आपके अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु इनके ऊपर मांगते हैं। खुदा दीर्घ आयु को उनके लिए मांगते हैं प्रभु, और कहते प्रभु हर एक सपना प्रभु आप इन भाई बहनों का पूरा करें, और विशेषकर प्रभु आप उनके जीवन में वो करें जो इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है। अपने अनुग्रह, अपने विश्वास योग्यता इनके जीवन में दिखाएं और अपने जीवन भर प्रभु तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक जन जिन्होंने आपके राज्य में बड़े ही आनंद, बड़े ही हर्ष के साथ में बोया है। खुदावन वो उस आनंद और हर्ष की कटनी प्रभु अपने जीवन में काटे। प्रभु ये फाइनेंशियली प्रभु अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखे। खुदा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते। हर एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, और हर एक जन जो हमारे साथ मिलकर अपने विनतियों को आपके आगे रखा है, धन्यवाद यीशु, आपने सुधी लिया है प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।